वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा ये वीडियो होगा ये मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें बेलन, शंकु, घन, घनाभ, उसके साथ साथ गोला, अर्धगोला, ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी। ठीक है ना, क्योंकि हमने इन सब पे अलग अलग वीडियो बनाया है, अलग अलग चीज़ों को समझाया है, उस पर क्वेश्चन भी कराया है। आज हम लोग क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे। और मिक्स क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। ठीक है, उसकी भीतरी आयतन 48,510 मीटर क्यूब है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे फिगर ड्रा करेंगे कि फिगर कैसे बनेंगे, उस फिगर को बनाएंगे, फिर चीज़ों को समझेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले इसकी फिगर को बनाते हैं। देखिए, यह है फिगर। क्वेश्चन जो कहा गया है कि एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, तो ये एक वृत्ताकार कमरा है और इसके ऊपर ये क्या है, एक अर्धगोलाकार गुंबद है। कह रहा उसकी भीतरी आयतन, इसका आयतन जो दिया गया 48,510 मीटर क्यूब है, यानी इसकी आयतन जो है, जिसको हम भी से रिप्रेजेंट करेंगे, भी इक्वल टू क्या है, 48,510 मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये इसकी आयतन है। उसके बाद आगे क्या कहा गया है, तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। भीतरी व्यास जो है उसकी ऊंचाई के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक कुल ऊंचाई अगर h है, तो व्यास ही उसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। यानी अगर हम बात कर लें तो इसकी व्यास ही क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी। यहाँ से यहाँ तक ये होगा 2r। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। आगे ये भी कहा गया है, व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें कमरे की ऊंचाई बतानी है, यानी h का मान बताना है। तो हमें h का मान बताना है, h कितना होगा। तो यहाँ पर भीतरी व्यास ही पूरे कमरे की ऊंचाई है। तो इस कंडीशन में आपका जो h का मान होगा वो 2r के इक्वल आएगा। लेकिन हम बात करेंगे, यहाँ पर हमें वृत्ताकार कमरे की ऊंचाई बतानी है। देखिए, कमरा केवल यहाँ तक है, ये तो गुम्बद है, तो इसकी ऊंचाई जो होगी h मान सकते हैं आप, h। और h ही किसके बराबर होगी, इसकी त्रिज्या के बराबर होगी। क्योंकि कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक अगर त्रिज्या r है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, वो भी r होगा। और वही क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कुल ऊंचाई 2r है, तो ये अकेले r है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, h। और h ही किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। h ही किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। तो हमें h अर्थात r का मान फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ों को हम समझते हैं कि कमरे का जो व्यास है, ये कमरे का जो व्यास है वो कितना है। कमरे का व्यास, कमरे का व्यास, व्यास ये क्या है, d इक्वल टू, जिसे आप 2r कर सकते हैं। ठीक है, केवल इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई h है और ये अर्धगोले का ऊंचाई क्या है, r है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दिया गया कमरे का आयतन, तो हम लिखेंगे कमरे का आयतन, कमरे का आयतन। अब देखिए, कमरे के आयतन में क्या होगा कि ये बेलनाकार भाग भी आएगा और गोले अर्धगोला भी आएगा। इन दोनों के आयतनों का योग क्या होगा, कमरे का आयतन होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है आप जानते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, बेलन का आयतन, आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है ना, अर्धगोले का आयतन। अब देखिए, यहाँ पर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए, यहाँ पर त्रिज्याएं बराबर हैं और एच जो ऊंचाई है वो भी त्रिज्या के बराबर है, तो इसलिए हम एच की जगह पे क्या रख देंगे, आर रख देंगे। पाई, यहाँ आर रखेंगे तो आर से आर में गुणा होगा तो आर क्यूब हो जाएगा, और प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। आप यहाँ कॉमन देख रहे हैं कुछ, आर क्यूब और आर क्यूब, उसके साथ साथ पाई भी, यानी पाई आर क्यूब कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 1 और यहाँ से क्या बचेगा 2/3।
ठीक है। और इसका आयतन, आयतन दिया गया है कितना, 48,510, 48,510, ठीक है। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें और हम कर लें, पाई आर क्यू, देखिए 3 × 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, तो 5/3 हो जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आके डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या है 48,510। जब आप इसको इधर लाएंगे तो इन सबसे क्या होगा 48,510, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा, 5 डिवाइड में जाएगा और पाई भी नीचे आएगा, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा और इधर बच जाएगा केवल आर क्यूब, ठीक है, केवल आर क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आर क्यूब का जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ से हम आर क्यूब इधर लिख रहे हैं, आर क्यूब का जो वैल्यू मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर क्यूब का वैल्यू आपको मिलेगा 9261। जब आप इसको कैंसिल करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ से आर क्यूब का जो वैल्यू मिलेगा वो 9261 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम आर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए आर का वैल्यू फाइंड आउट जब आप करेंगे तो यहाँ से आप आर क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए 9261 है, इसको आप लिख सकते हैं 21 का क्यूब। जब 21 का क्यूब आप करेंगे तो 9261 आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ से आप क्यूब से इस क्यूब को काट सकते हैं, आर का जो वैल्यू आएगा वो 21 मीटर आएगा, क्योंकि ये सारे डिस्टेंस आपको किस में दिए गए हैं, मीटर में, ठीक है। तो आर का जो वैल्यू आएगा वो 21 मीटर आएगा। और आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो कमरा केवल यही ऊंचा है, इतना ही, ये तो गुंबद है, तो कमरे की ऊंचाई एच होगी और एच किसके बराबर होगी, आर के बराबर। तो कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई एच इक्वल टू आर है और आर इक्वल टू क्या है 21 मीटर है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कमरे की ऊंचाई जो होगी वो 21 मीटर होगी। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें थोड़ा भी कन्फ्यूजन में हैं आप, तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ठोस बेलनाकार जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेमी है तथा बेलन का व्यास 7 सेमी है, तो ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक ठोस बेलनाकार जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोले लगे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद ही सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो सकती हैं। तो चलते हैं फिगर बना, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने फिगर ड्रा किया है, यहाँ पर एक एक चीज़ों को समझा रहे हैं। एक ठोस बेलनाकार जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार हैं, तो देखिए दोनों सिरे पे क्या है, अर्धगोलाकार है। यहाँ पर ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेमी है। कुल ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुल लंबाई होगी वो क्या होगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ से पूरा यहाँ तक जो आपकी लंबाई है इस ठोस का वो 20 सेंटीमीटर है। आगे ये कहा गया है कि तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर। व्यास, व्यास क्या होता है, ये पूरी, तो ये व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी, उसकी आधी हो जाएगी। आपको डी का मान क्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो डी 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आर का अगर मान निकालेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7/2 और 7/2 इधर का और इधर का मिला दिया जाए तो ये टोटल हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर। तो टोटल लंबाई 20 है, तो यहाँ से ये जो लंबाई बचेगी वो कितनी बचेगी 13 सेंटीमीटर, यानी बेलन की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको पूछा गया है आपसे ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। तो ठोस का कुल आयतन ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए ये जो बेलन दिख रहा है ये बेलनाकार भाग है, ये इसका आयतन और प्लस ये अर्धगोला इधर और अर्धगोला इधर, दोनों को मिला दिया जाए तो एक गोला बन जाएगा। तो इस एक गोले का आयतन दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो पूरे ठोस का आयतन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे ठोस का कुल आयतन, कुल आयतन, आयतन ये किसके बराबर होगा, बेलन का आयतन
बेलन का आयतन ठीक है, प्लस गोले का आयतन, 2 अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या आयतन, ठीक है ना। 2 अर्धगोले हैं इधर भी और इधर भी। अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन जो होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। जब आप इसमें मान रखेंगे तो उस कंडीशन में पहले जो चीज़ें कॉमन दिख रही हैं वो कॉमन आप ले सकते हैं। पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ से क्या बचेगा एच, और 2 2 जा 4/3 और यहाँ से एक आर मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पाई का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 22/7, आर का वैल्यू दिया गया है 7/2, तो 7/2 इस्तेमाल करेंगे, 7/2। एच का वैल्यू क्या है? 13, 4/3, आर का वैल्यू क्या है? 7/2। तो ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 चांस में, और देखिए 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा 2 से ये 11 चांस में। तो 11 से जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जा 77। अब ब्रैकेट के जो वैल्यू बचे हैं वो क्या है? देखिए नीचे 3 है ना, तो 30 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 39, और प्लस 7 2 जा 40, और नीचे आ जाएंगे आपके 3, ठीक है ना। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या क्या वैल्यू मिल सकते हैं आपको। ये 77 है इंटू 9 और 5 4 3 30, और 3 और 1 4 और 1 कैरी 5, और नीचे आएगा 3, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 680.17 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। आप इसका जब मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? 680.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस पूरे ठोस का जो आयतन निकला वो कितना निकला? 680.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ और क्वेश्चन लेंगे, और देखिए ये जो भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हम पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें अच्छी से अच्छे तरीके से समझा सकें, ठीक है ना। और अगर कोई कमी रह जाती है तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उस कमी को भी दूर कर सकें। चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को भी समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेमी है को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला गया है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेमी है तथा ऊंचाई 3 सेमी है। ज्ञात कीजिए कि कुल कितने शंकु प्राप्त होंगे, ठीक है ना। यानी गोले को पिघला कर क्या बनाया जा रहा है? यहाँ पर शंकु बनाई जा रही है, और हमसे पूछी जा रही है कि कितने शंकु बनेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों फिगरों को बनाते हैं, फिर चीज़ों को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेमी है, ये धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 10.5 सेंटीमीटर, को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला गया है। ये शंकु है जिसमें ढाला जा रहा है यानी बनाया जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेमी। ये शंकु की जो त्रिज्या होगी वो 3.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। ये त्रिज्या हो गई, तथा ऊंचाई 3 सेमी है। ये शंकु की जो ऊंचाई है वो 3 सेंटीमीटर, ये पूरी ऊंचाई क्या है? 3 सेंटीमीटर है। आगे ये पूछा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कुल कितने शंकु बनेंगे। यानी इस गोले को जब आप पिघलाएंगे और शंकु बनाएंगे तो कितने शंकु बनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए गोले का जो आयतन होगा, जितना मटेरियल मिलेगा उतने से ही हमको शंकु बनाना है। तो गोले का आयतन जो होगा वही शंकु के आयतन के बराबर होंगे, लेकिन कितने शंकु के? यानी शंकु के, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे शंकु बनाए जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला गोल। पहले सबसे पहले यहाँ पर गोले की त्रिज्या को हम कैपिटल आर लिख रहे हैं, जिसका मान दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या को हम स्मॉल आर लिख रहे हैं, जिसका मान दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद शंकु की ऊंचाई दी गई है। शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है? वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब हम मान लेते हैं कि ये जो गोला है इसको पिघलाया जाता है और छोटे छोटे यन शंकु बनाए जाते हैं। तो यन शंकु का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। तो क्या होगा, यन शंकु का आयतन, यन शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, बराबर गोले का आयतन। ठीक है ना, यन शंकुओं का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर होगा। तो यन गुणे शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जो चीज़ें कटने वाली है उसको काट दीजिए। जैसे पाई कट जाएगा, यहाँ से 3 कट जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या बचेंगे, यन बचेंगे इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू क्या है 3.5। तो 3.5 इंटू 3.5। एच की वैल्यू क्या है 3 है, ये क्या है 4 इंटू आर का वैल्यू क्या है 10.5 क्यूब है, इसलिए 3 बार हम लिखेंगे 10.5। ठीक है, अब जब यहाँ से आप एन का वैल्यू निकालेंगे तो ये जितने वैल्यू इसे ले आके आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। और नीचे क्या मिलेंगे आपको 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, अब देखिए क्या मिलेगा आपको 4 इंटू, देखिए डेसिमल एक अंक इधर हटाएंगे तो यहाँ भी हट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 105 और नीचे क्या होगा 3.5 हट जाएगा, 335 हो जाएगा। फिर ऊपर क्या करेंगे, डेसिमल एक अंक इधर हटाएंगे तो यहाँ से भी एक अंक इधर हट जाएगा, यानी 105 और नीचे भी क्या बचेगा 35। फिर ऊपर क्या बचेगा आपका 10.5 है। ठीक है, 10.5 अभी ये रहेगा और नीचे क्या रहेगा 3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप कैंसिल करेंगे तो देखिए 35 से ये 3 चांस में कट जाएगा, 35 से ये 3 चांस में कट जाएगा और इस 3 से ये 3 कट जाएगा। फिर आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, यानी इक्वल टू आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर बचा 4 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 जा 20, 4 0 को 0 तो 20 में 2 रिमाइंडर बचा उसको लिखेंगे और 4 1 जा 4। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर 4 बचा है, यहाँ पर 3 छूट गया है तो 3 भी बचा है और यहाँ पर 10.5। देखिए जब आपने इसमें मल्टीप्लाई किया 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 0 को 0 और ये 2 कैरी रख देंगे, 4 1 जा 4, डेसिमल एक नंबर पे लगाएंगे। फिर 3 है, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए डेसिमल के बाद 0 को कोई वैल्यू है नहीं तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो यन का जो वैल्यू आया वो 126 आया। तो यहाँ पर जो शंकुओं की संख्या होगी वो क्या होगी, शंकुओं की संख्या 126 होगी। शंकुओं की संख्या बराबर 126, यानी गोले को पिघलाकर जो आप शंकु बनाएंगे वो कितने शंकु बनाएंगे, 126 शंकु बनाएंगे। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे शंकु के बनेंगे या कैसे गोले को पिघलाकर शंकु बनाया जाएगा, बेलन बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। शंकु को पिघला के कभी बेलन बनाया जाएगा, कभी बेलन को पिघला के गोला बनाया जाएगा। तो जब भी पिघला के एक से पिघला के दूसरे को बनाया जाता है तो हमेशा उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा उनकी आयतन पे सवाल होता है। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है कि एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए। ठीक है, देखिए इसकी पहले फिगर को बनाते हैं फिर चीज़ों को समझाते हैं। देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये देखिए ये अर्धगोला है, इसके ऊपर ये क्या है, शंकु बना हुआ है।
यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्याएं जो हैं इन दोनों की समान है, यानी ये भी आर है और इसके शंकु के लिए भी आर है और अर्धगोले के लिए भी आर है, दोनों की त्रिज्याएं समान है। ठीक, कर यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए। देखिए शंकु की जो ऊंचाई होगी वो h होगी और त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी, r होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है, तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ। ठीक है, अब देखिए अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है, यह होता है पाई r l। ठीक है, पाई r l। अब बात होती है यल, यल क्या है, यल ये तिरछी ऊंचाई होती है और यल इक्वल टू आप पढ़े हैं, यल इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्या होता है, यल इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यल की जगह पर हम क्या रखेंगे, देखिए सबसे पहले इस r से ये स्क्वायर कट जाएंगे और पाई से ये पाई कट जाएंगे, इधर बचेगा 2 और r और इधर क्या बचेंगे यल, यल का वैल्यू क्या है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक, अब देखिए दोनों साइडों का हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 4r स्क्वायर हो जाएंगे और इधर क्या बचेगा, स्क्वायर जब होगा तो अंडर रूट हट जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, इस r स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होगा और इधर बचेगा आपका क्या h स्क्वायर। 4r स्क्वायर में से r स्क्वायर घटेगा तो क्या आएगा 3r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है ना, लेकिन आपसे पूछा गया है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए। तो त्रिज्या क्या है, r है, तो r स्क्वायर नीचे h लाएंगे h स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ हम 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 और ये 3 नीचे आ जाएगा। अब इनमें अनुपात बताना है, तो r स्क्वायर यानी r अपान h हम लिख सकते हैं, इनका स्क्वायर लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होंगे 1/3 के। ठीक है, अब आगे देखिए जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चले जाएंगे, यानी r/h इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 1/3। तो r रेशियो h क्या होगा, देखिए अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और अंडर रूट 3 में ये वैल्यू रह जाएंगे, 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 1/√3। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात होगा वो 1/√3। और ये मान के चलिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की ये क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये बोर्ड के क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करा रहे हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैथ के क्वेश्चन है, 10-15 मिनट की वीडियो में ज़्यादा सवाल हो नहीं सकते, तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।